को नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे वज्रासन के बारे में। वज्रासन के लिए दोनों पैरों को सामने फैला दें। उसके बाद दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिने पैर के नितंब के नीचे रख दें। जब दाहिने पैर के पंजे को दाहिने नितंब के नीचे रख दें, उसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के पंजे और को भी बाएं नितंब के नीचे रख दीजिएगा। एड़ियां बाहर की तरफ और पैर के पंजे मिले हुए, ये कह सकते हैं अंगूठे के ऊपर अंगूठा। दोनों घुटने इस प्रकार से मिले हुए, कमर सीधी, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, आंखें बंद। इस प्रकार से वज्रासन में बैठने का तरीका। जितनी देर आप आराम से इस स्थिति में बैठ सकते हैं, बैठना चाहिए। और अति उत्तम है खाने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट अगर आप इस आसन में बैठते हैं तो आपका हाजमा सही प्रकार से होता है। वज्रासन आपने सामने से देखा। हमारे पैरों की एक्चुअल स्थिति क्या होनी चाहिए, उसे समझने के लिए मैं पीछे से आपको दिखाता हूं। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने पैर के पंजे को पीछे नितंबों के नीचे इस प्रकार से आप रख दें। जब आप दाहिना पैर रख दें, उसके बाद बाएं पैर को भी मोड़कर बाएं नितंब के नीचे रख दें और घुटने के ऊपर अंगूठे के ऊपर अंगूठा आप पीछे देख सकते हैं। बाएं अंगूठे के ऊपर दाहिना अंगूठा, एड़ियां बाहर की तरफ निकली हुई, दोनों नितंब आपके पैरों के तलवों पर, कमर पीठ बिल्कुल सीधा, इस प्रकार से। मित्रों, वैसे तो बहुत अच्छा है अगर आपके नितंब अपनी पिंडलियों को बाहर निकाल दें। ध्यान से देखिएगा, आपके नितंब अगर जमीन पर लगें तो ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन शुरुआती दिनों में आपके टखने और घुटनों में ज्यादा दर्द होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए शुरुआती दिनों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस प्रकार से कर सकते हैं। जब आपका नियमित अभ्यास हो जाए, आप साधना में परिपक्व होने लग जाएं, आप पैरों को इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैरों को इस प्रकार से रखना है, तो कभी आप पैरों को इस प्रकार से भी ध्यान से देखिएगा, आप रखकर कुछ दिन अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आपको बैठने में दिक्कत हो तो आप कपड़े का सहारा ले सकते हैं। टॉवल या बेडशीट को गोल करके टखनों के नीचे आप रख सकते हैं और तकिया या बेडशीट को ही अपने जंघा और पिल्लियों के बीच में रख सकते हैं। ऐसा रखने से पैरों में बहुत आराम मिलता है। मित्रों, हमने जाना वज्रासन किस प्रकार से
करना चाहिए। जो साधक ज़्यादा समय वज्रासन नहीं कर सकते या करने में दिक्कत आती है, उन्हें एक एक पैर से अभ्यास करना चाहिए। और जब पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगे, पैरों को सीधा करके आराम करना, फिर दूसरी बार और तीसरी बार इस प्रकार करके अपने समय की सीमा को बढ़ाना चाहिए। विशेषकर जिन लोगों के घुटने या टखने में दर्द हो, उन्हें करते हुए कपड़े का सहारा जरूर लेना चाहिए। वज्रासन दिखने में बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। वज्रासन करने से पेट पर सही प्रकार से रक्त का संचार होने के कारण पेट से संबंधित समस्याओं में बहुत आराम आता है, जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए वज्रासन बहुत अच्छा है। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पैरों में रक्त का संचार सही प्रकार से पहुंचाता है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो जंघाओं और पिल्लियों पर दबाव पड़ने के कारण पैरों की मांसपेशियों में रक्त का संचार सही प्रकार से होता है। नियमित इस आसन में बैठने से घुटने और टखनों की बीमारियों में, विशेषकर घुटने और टखने की दर्द में आराम मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया, घुटने या टखने में दर्द हो तो टॉवल या बेडशीट का सहारा लेकर कंफर्टेबली करना है। महत्वपूर्ण है, करते हुए दर्द नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्का खिंचाव होना चाहिए। अगर करते हुए दर्द हो रहा है, मतलब करने में कहीं ना कहीं गलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वज्रासन करने से आपकी ब्रजनाड़ी एक्टिवेट होती है, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसलिए खाने के बाद वज्रासन करना बहुत ही उत्तम है। मित्रों, आज हमने जाना वज्रासन के बारे में। कल फिर मिलेंगे नए आसन और प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।